हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां हमारी कोशिश हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की लगातार सिस्टमैटिकली बनी हुई है। गाइस, जेई 2024 के एस्पिरेंट जिनको जेई मेन जेई एडवांस की डेट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार है और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज अब सारे स्टूडेंट्स की जेई 2024 वाले एस्पिरेंट्स की आ चुकी है। कौन कौन से आगे एग्जाम के फॉर्म भरने हैं, क्या प्लानिंग करनी है, फॉर्म्स कब आएंगे, एग्जाम की डेट्स क्या रहेंगी, वैरायटीज ऑफ क्वेरीज 2024 वाले बच्चों के एस्पिरेंट्स की अब आनी चालू हो चुकी है। कुछ अपडेट मुझे आपको देना है और आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी 2024 में एग्जाम देना है, जेई का, मेन का हो चाहे एडवांस का, और उनको आईआईटी एनआईटी में एडमिशन की प्लानिंग करनी है। और अगर उनका बोर्ड में 2023 के अंदर जो उनकी बोर्ड की एलिजिबिलिटी थी वो उनकी अभी नॉक नहीं हो पाई है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, वो अपनी एलिजिबिलिटी में 75 कैटेगरी में है तो 65 या फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग टॉप 20 परसेंटाइल की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। सीबीएसई बोर्ड का प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से चालू हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो उनकी 11 अक्टूबर तक रखी गई है। सारे स्टूडेंट जिनका बोर्ड में एलिजिबिलिटी नहीं है वो इस बात को ध्यान से समझें। अगर आपका कोई स्टेट बोर्ड है तो आप अपने अपने स्टेट बोर्ड के लिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो टॉप 20 परसेंटाइल की हो, वाइस वर्सा वो 75 या 65% की एलिजिबिलिटी हो, तो वो अपने बोर्ड से जरूर इस प्रोसेस को पूरे तरीके से समझ लें कि आखिर नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में बोर्ड के लिए वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम उनको कब देना है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सबसे बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं जिनमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट हर साल एग्जाम में बैठते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे हमेशा सीबीएसई बोर्ड के ही होते हैं। इसलिए मैं सीबीएसई बोर्ड वाले सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, अगर आपका बोर्ड में 75% नहीं है, कैटेगरी में आप 65% में नहीं आ रहे हैं, तो आप बोर्ड के इंप्रूवमेंट के लिए जरूर 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 अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी में उन बच्चों को देखा था जिन बच्चों की बोर्ड में एलिजिबिलिटी 75-65 नहीं थी। और गवर्नमेंट ने जब लास्ट ईयर 2023 में 16 दिसंबर के लिए फॉर्म निकाला और एग्जाम जनवरी में 2023 में आ गया और उस समय तक बोर्ड के इंप्रूवमेंट की लास्ट डेट निकल गई, काफी सारे बच्चे हौज पौज दिखाई दिए थे और उनकी रैंक आने के बाद भी उनकी बोर्ड की एलिजिबिलिटी पूरा नहीं होने के कारण आईआईटी एनआईटी में रैंक तो निकाल ली लेकिन एलिजिबिलिटी पूरा नहीं कर पाए और एडमिशन नहीं हो पाए। इसलिए मैं इन सारे बच्चों को अभी कहना चाहूंगा जिन्होंने लास्ट ईयर 2023 में बोर्ड का एग्जाम दिया है, उसको मैं इस साल मानूं अगर वो 2024 के एस्पिरेंट हैं और उनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है, तो वो अगर सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है तो इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म सीबीएसई की वेबसाइट पर cbsc.gov.in की वेबसाइट पर रिलीज हो चुका है। अप्लाई करने की डेडलाइन 11 अक्टूबर तक है। अगर बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं तो वो अपने अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड से पता कर लें कि उनकी फॉर्म कब निकल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जरूर अप्लाई कर दें अगर वो एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के अंदर बोर्ड एलिजिबिलिटी 75, 65 या फिर टॉप 20 परसेंटाइल रहने ही वाली है। यह बिल्कुल कंफर्म बात है। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बोर्ड में कुछ कुछ मार्क्स कम है, जैसे किसी बच्चे का 75% की एलिजिबिलिटी नहीं हो रही, 74 आ रहा है, 73 है, 72 है, अगर आपको जितने सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, जितने आपको लगता हो कि आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देकर के अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो एक सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो 5 सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, आप 1, 2, 3, 4 यानी 1 से लेकर के 5 में जितने भी सब्जेक्ट्स में आप चाहे तो इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम मेन जो एग्जाम होगा सीबीएसई बोर्ड का फरवरी, मार्च और अप्रैल में उन्हीं बच्चों के साथ होगा, उन्हीं का ही सिलेबस इन बच्चों का रहेगा। तो मेरा सजेशन सारे बच्चों को है, अगर आपका बोर्ड में 75% नहीं है तो आप अपनी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपने स्टेमिना के हिसाब से ये डिसाइड करें कि किन किन सब्जेक्ट्स में आपके नंबर कम है और आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देकर के नंबर को बढ़ा सकते हैं। ये जो सीबीएसई की वेबसाइट पर बोर्ड के इंप्रूवमेंट करने का, अप्लाई करने का ऑप्शन खुला है, ये एज ए प्राइवेट कैंडिडेट होगा, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया के सारे एग्जाम में इसका रिजल्ट वैलिड होगा। अगर आप एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं तो जितने सब्जेक्ट में आप इस साल इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, आपकी नई मार्कशीट आएगी और उसमें पुराने सब्जेक्ट आपके मेंशन नहीं रहेंगे, केवल वो सब्जेक्ट मेंशन रहेंगे जिसमें आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं।
काउंसलिंग के टाइम में बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हम 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या ये रिजल्ट हमारा वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। काउंसलिंग के टाइम में आपको दोनों मार्कशीट लगानी होगी, पुरानी मार्कशीट भी लगानी होगी और नई वाली मार्कशीट जिसमें आप जितने सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा, दोनों मार्कशीट आपको काउंसलिंग के टाइम में लगानी होगी। दोनों मार्कशीट में से गवर्नमेंट क्या करेगी? सपोज आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया, इस साल इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने पर जो कि 2024 में होगा, आपके फिजिक्स में मार्क्स तो बढ़ गए लेकिन केमिस्ट्री में मार्क्स आपके कम हो गए, तो आपका हायर मार्क्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखा जाएगा दोनों ईयर में से जिस सब्जेक्ट में आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम देखा है या दिया है। यानी अगर आपका फिजिक्स में नंबर कम आ गया, केमिस्ट्री में बढ़ गया, तो आपका केमिस्ट्री का इंप्रूवमेंट का एग्जाम का मार्क्स लिया जाएगा और फिजिक्स का आपका लास्ट ईयर का मार्क्स लिया जाएगा। यानी हायर मार्क्स आपका गवर्नमेंट लेती है काउंसलिंग के टाइम में। अभी बहुत सारे बच्चों को ये डिलेमा है, कंफ्यूजन है कि सर हम पार्शियल इंप्रूवमेंट यानी कुछ सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा अगर नंबर कम हो गया तो हमें नुकसान होगा। कोई नुकसान किसी बच्चे को सीबीएसई का या किसी भी स्टेट बोर्ड में अगर वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो आपका कोई नुकसान किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कमाने पे इसलिए नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम आपके दोनों ईयर में से जो आपके हायर मार्क्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होंगे उसी को ही बोर्ड के एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करने में काउंट करेंगे। यानी किसी बच्चे को अगर 2 या 3 सब्जेक्ट में उसको लगता है कि मैं एक सब्जेक्ट में बढ़ा लूंगा लेकिन 2 में मेरे को डाउट है बढ़ा पाऊंगा नहीं बढ़ा पाऊंगा, अगर उसके नंबर कम भी आते हैं तो गवर्नमेंट एक क्लियर लिख के देती है जे एडवांस के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि हम दोनों ईयर में एग्जाम देने पर सब्जेक्ट में आपका हायर मार्क्स के हिसाब से बोर्ड एलिजिबिलिटी को काउंट करेंगे। इसलिए बच्चों कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका बोर्ड में एलिजिबिलिटी नहीं हो रहा है परेशान बिल्कुल मत होइए। स्टेट बोर्ड के बच्चे तो अपने अपने स्टेट बोर्ड से प्रोसेस को समझ लें, वहां से पता कर लें। सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो बोर्ड इंप्रूवमेंट का फॉर्म आ चुका है, आपके जितने में नंबर बढ़ाने की कैपेसिटी है आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। 5 में देने की कोई जरूरत नहीं होती। काउंसलिंग के टाइम में दोनों मार्कशीट आपको लगानी होगी। गवर्नमेंट आपके जिस सब्जेक्ट में आपने जो एग्जाम दिए हैं दोनों मार्कशीट सामने रख करके हायर मार्क्स को पिकअप करेगी और उसी के हिसाब से आपकी बोर्ड की एलिजिबिलिटी में कैलकुलेट किया जाएगा। अप्लाई करने की डेडलाइन 11 अक्टूबर तक है। सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट कैंडिडेट की तरह वेबसाइट पे फॉर्म आ चुका है। 300 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी फॉर्म की कॉस्ट रखी गई है। बहुत सिंपल सा सीबीएसई की वेबसाइट पे फॉर्म है। ये प्राइवेट कैंडिडेट तरह फॉर्म होता है, इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता है। आपको केवल सिंपल सा एक फॉर्म भरना है जिसमें किस किस सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है, आपको एड्रेस भरना होता है, किस शहर में किस स्टेट में आपको एग्जाम देना होता है वो आप भर सकते हैं। इसमें इस चीज का कोई रोल नहीं है कि आपने लास्ट ईयर सपोज बिहार के किसी सेंटर से एग्जाम दिया, अब आप राजस्थान में कोटा या कहीं और एग्जाम देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी शहर में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। प्राइवेट वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है सीबीएसई के। उसमें लास्ट ईयर आपका स्कूल किसी भी इंडिया में किसी भी स्कूल में रहा उससे उसका कोई लिंक नहीं होता है। लेकिन एनआईटी के अंदर जो आपका होम स्टेट कोटा 50% सीटों के हिसाब से लगता है वो पहली बार जिस स्टेट से आपने 12th का एग्जाम फर्स्ट टाइम पास किया है उसी स्टेट से लगता है। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरे स्टेट में जाकर के कहीं आप और रह रहे कहीं और जाकर के एग्जाम देना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट का पर्टिकुलर सेंटर सिटी आपको भरनी होगी, वहीं उसी शहर में आपको इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। एड्रेस जो फॉर्म में आप भरेंगे उस एड्रेस पर आपकी मार्कशीट आएगी, इसलिए उसको ध्यान से भरिएगा और उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर केवल स्कैन करके अपलोड करना है और फीस का पेमेंट करना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है सीबीएसई के वेबसाइट पर प्राइवेट कैंडिडेट की तरह। यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर चीज को बहुत देखा था कि बच्चों ने प्राइवेट कैंडिडेट की तरह फॉर्म के लिए इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया, उनको पता ही नहीं था कि बोर्ड की एलिजिबिलिटी क्या लगेगी और लास्ट में जाकर के गवर्नमेंट ने 75% की एलिजिबिलिटी को लगा दिया था। इस साल मैं पहले से आपको बता रहा हूं कि 75 और टॉप 20% की एलिजिबिलिटी लगेगी ही लगेगी। इसलिए यार अगर आपका बोर्ड में एलिजिबिलिटी पूरा नहीं हो रहा है तो यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। आप चाहे तो एक सब्जेक्ट से दें, आप चाहें तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट से दें। एक बात और जाते थे कहूंगा क्योंकि इस साल सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री के साथ में उन सारे बच्चों को एक सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने का मौका दे दिया था, लेकिन हमने कुछ बच्चों के फॉर्म को ओपन करके देखा। आपने अगर एक सब्जेक्ट से इसी साल किसी सब्जेक्ट में आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दिया है तो आपको वापस से उस सब्जेक्ट में भी इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया है। यह आप सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एक बार उस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे दिया तो भी आपको री इंप्रूवमेंट देने का एग्जाम इसी साल में आपको
आपको फॉर्म भरते समय उस सब्जेक्ट का भी ऑप्शन खोल दिया गया है। आप चाहें तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी वापस से अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, और चाहें तो आप जितने सब्जेक्ट में आपकी कंफर्टेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपके स्टेमिना के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज है, आप उतने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का एग्जाम जरूर दे दे। ये जरूर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एलिजिबिलिटी इस बार 75 टॉप 20 परसेंटाइल लगेगी। आप मिस मत करिएगा यार, क्योंकि नुकसान हो जाएगा अगर आपने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया और आप बाद में अपने रैंक भी निकाल लेते हो और आपका बोर्ड एलिजिबिलिटी पूरा नहीं होने के कारण IIT NIT आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए यार प्लीज अप्लाई कर देना। और जो बच्चे 2024 के बोर्ड एस्पिरेंट हैं जो इस साल देंगे, वो तो मेहनत बोर्ड में आराम से करिएगा, क्योंकि 75% की एलिजिबिलिटी लगेगी, आराम से उसके लिए एफर्ट्स लगाइएगा। चलिए गाइस, ये इंफॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट आएंगे हर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कॉलेज एडमिशन तक पूरी आपकी हेल्प यहां पर 2024 वाले एस्पिरेंट की करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय।